अगर आपका भी सवाल है कि ऊपर वाले ने हमको ज़िंदगी दी है तो क्यों दी है और क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। सुबह का वक्त है, घूमते घूमते चलते हैं और आपको बताता हूँ कि ऊपर वाले ने जो ज़िंदगी दी है ना, तो ये क्यों दी है और क्या करना चाहिए जीवन में। सच बता रहा हूँ। बिल्कुल, लोग क्या करते हैं आजकल, ये भूल जाते हैं कि ऊपर वाले ने ज़िंदगी क्यों दी है, और ये भी भूल जाते हैं कि हमारी भी आने वाले समय में मृत्यु होगी और हम भी किसी दिन ये शरीर जल जाएगा। ये भूल जाते हैं लोग, इसीलिए माया जाल में ज़्यादा फंस जाते हैं। तो देखो, मेरे पीछे रेलवे लाइन है, तो आप ये मत सोचना कि ट्रेन आ जाएगी। मेरे भाई कमेंट कर सकते हैं कुछ लोग, हमें सब पता है। और ट्रेन जब आती है ना, तो 1 किलोमीटर पहले से ही हॉर्न बजाती है और समय पर निकलती है। अभी समय नहीं है, 1-1.5 घंटे बाद यहाँ पर ट्रेन निकलेगी और रात में निकलती है 2 बजे, तो ज़्यादा नहीं निकलती। तो मैं अपनी बात को कंटिन्यू से रखता हूँ और आपको बताता हूँ। ऊपर वाले ने देखो जीवन दिया है हम लोगों को, तो ये सबसे बढ़िया योनि दी है इंसान को, इंसान की, ऊपर वाले ने। और इसी को सबसे ज़्यादा बेकार ज़िंदगी बना देता है इंसान। शराब पी के, जुआ खेल के और टेंशन में डाल के, बड़ा झमेले पाल के, कहीं लड़ाई करके, कहीं कुछ करके। तो जीवन में ऐसा नहीं करना मेरे भाई। आप जिस भी हालात में हो, बस जीना सीखो और खुशियों से जीना सीखो। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर देता हूँ कि 1 महीने में, अगर आप छोटे मोटे, कोई ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे मोटे दुकानदार हैं, आपके पास कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, बाइक वगैरह ज़रूरी नहीं 4 पहिए गाड़ी हो, तो 1 महीने में छोटी ट्रिप ज़रूर घूमने जाया करो। कहीं आपके आसपास कोई मंदिर वगैरह हो गया, या मतलब कोई पार्क वगैरह हो गई, तो महीने में एक छोटी ट्रिप कर लिया करो, थोड़ा बहुत पैसा बचा के। पैसा कहाँ से बचाना, जो आप तम्बाकू वगैरह खा रहे हो ना, जो शराब वगैरह पी रहे हो, इसको छोड़ना है और इसी पैसे को बचा के रखना है। तो मैं समझता हूँ कि आपकी छोटी मोटी ट्रिप आराम से हो जाएगी। अगर आपके पास बाइक वगैरह नहीं है, तो आप ऑटो भी हमारे देश में चलते हैं जगह जगह पर, जितने भी टूरिस्ट स्पॉट होते हैं वहाँ आप ऑटो से भी जा सकते हो। 50-100 रुपये खर्च करके 1 महीने में 50-100 रुपये बचाना मेरे को लगता है ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जो तम्बाकू लोग खाते हैं और जो दारू पीते हैं, वो तो आराम से बचा ही सकते हैं। दारू छोड़ देना, तम्बाकू छोड़ देना है, और महीने में 1 ट्रिप कर सकते हो, और साल में 1 लॉन्ग ट्रिप जो आपकी पसंदीदा हो, जैसे 300, 400, 200, 250 किलोमीटर की दूरी पर जो भी पड़ती हो, टूरिस्ट स्पॉट हो जो अच्छा लगता हो, वहाँ आप जा सकते हो। इससे क्या हुआ, हर महीने जब आप वो करेंगे ना, ट्रैवल करेंगे या कहीं घूमने जाएंगे, तो इससे मन शांत होगा, मन भटकेगा नहीं। मन जो जाओगे घूमने, तो उससे एक नई ऊर्जा मिलेगी आपको। नई ऊर्जा बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है मेरे भाई। अगर आप पैसे के जाल में फंस गए, फिर आप सोचते हो कि भाई हमारा बहुत नाम हो जाए, तो नाम तो देखो मुकेश अम्बानी है, उसका पैसे के मामले में नाम है। और एक दूसरा नाम है, उसका नाम है दशरथ मांझी। उसको बहुत गरीब था यार, बकरी रखता था, उसका भी नाम है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुकेश अम्बानी जैसे तो पैदा हो जाएंगे बिजनेसमैन या इस भारत में, लेकिन दशरथ मांझी जैसे लोग पैदा होना बहुत मुश्किल की बात है। दशरथ मांझी के बारे में पढ़ लेना। उस बंदे ने अपनी बीवी की मतलब गिर गई थी और उसको इलाज नहीं मिल पाया था, जब तक गए थे हॉस्पिटल में तब तक ख़त्म हो गई थी। उसकी याद में उसने कहा कि मैं अपने और किसी को ऐसा नहीं होने दूंगा। तो उसने बेचारे ने पाड़ काट डाला था और 20 साल लगे थे उसको पाड़ काटने में। वो दिल्ली तक भी गया था सरकार से लेने, लेकिन सरकार ने उसकी कोई हेल्प तब नहीं करी थी। लेकिन फिर उसका बाद में उसके ऊपर एक मूवी भी बनी दशरथ मांझी के ऊपर। तो सल्यूट है दशरथ मांझी आपको, आप जहाँ पर भी हों। तो दशरथ मांझी जैसे लोग मतलब बहुत मुश्किल है बनना, लेकिन मुकेश अम्बानी जैसे बन जाएंगे लोग, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है मुकेश अम्बानी को भी पछाड़ दें पैसे के मामले में। तो भाई इस तरीके का होता है। ज़्यादा पैसा देखो, अगर मुकेश अम्बानी इतना बड़ा पैसे वाला है, वो भी किसी दिन मरेगा। दशरथ मांझी भी चले गए, मुकेश अम्बानी भी चले जाएंगे। तो ये भाई जीवन है ना, किसी दिन चला जाएगा, इसलिए इसको जीवन को जी लो। ऊपर वाले ने दिया है, ठीक है, नाम भी कमाओ, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसको जीना भी सीखो। अगर आप दशरथ मांझी और मुकेश अम्बानी नहीं बन सकते हो, तो बस अपनी ज़िंदगी को जीना सीख सकते हो, ये तो मैं आपको कहूँगा। और जीना बस यही है, खुशियों से जी सकते हो। कुछ लोग पैसा ही कमाते रहते, घूमने घूमने कहीं जाते नहीं हैं, फिर बड़ा डिप्रेशन आता है, मानने वाले क्या करें, दिमाग ख़राब हो रहा है। भाई देखो, अगर ज़्यादा पैसा कमा लोगे ना, बहुत पैसा कमा लोगे, घोड़ा गाड़ी आपने लेकर रख लिए, 4-4 प्लॉट ले लिए, और मैं मानता हूँ आप कुछ भी नहीं खाते, बीड़ी तम्बाकू, आपके 3 बेटे हो गए और आप फिर बूढ़े हो गए, फिर आप घूम नहीं पाए, पूरे जीवन कहीं गए नहीं, और आपने 3-3 प्लॉट कर लिए, क्योंकि भाई 3 बेटे तो तीनों के लिए 3-3 प्लॉट चाहिए। उसमें क्या हुआ, फिर आपकी हो गई मृत्यु, या आप बूढ़े हो गए, फिर आप कमाने लायक नहीं रहे, तो बेटाओं का हक आ जाता है। उसमें से 2 बेटे निकल गए शराबी, तो वे क्या करेंगे, रोजाना दारू पिएंगे, काम पे जाएंगे नहीं, और महीने में 2-4 बार काम पे जाएंगे, दारू पिएंगे दबा के, तो फिर वो क्या करेंगे। जो आपका लिबा हुआ प्लॉट है ना, आपने जो बिल्कुल सूखी रोटी खा के जो प्लॉट लिए थे ना, कि एक बेटा के लिए ले लिए, तो दूसरे के भी ले लें, तीसरे के लिए भी ले लें, वो फिर बेचना चालू करेंगे, क्योंकि अधिकार उनका होगा, तुम्हारा थोड़ी होगा उस पर। तुमने बेटों के लिए लिया है, लेकिन बेटे क्या करते हैं, दारू पीते हैं।
तो वो तुम्हारी सारी कमाई वहाँ चली जाएगी। फिर वो आपको जो दुख होगा ना, आपने जो सूखी रोटी कमा करके जो आपने जो कमाया प्लॉट लिए थे, बहुत बड़ा दुख होगा। इसलिए मैं कहता हूँ भाई देखो, प्लॉट भी ज़रूरी है। जब बच्चा अपने संस्कार बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा ने संस्कार ले लिया और आपने उसको एजुकेटेड हो गया, तो मैं समझता हूँ कि आपने जो जीवन में प्लॉट कमाया है वो 5 साल के अंदर या 10 साल के अंदर ले लेगा, अगर उसके संस्कार अच्छे हैं। तो इसलिए बच्चों को संस्कार दो भाई। आप बिल्डिंग बना के या प्लॉट खरीद के मन दो, और उसके साथ साथ आप अपना जो ऊपर वाले ने जीवन दिया है ना, इसको भी जीते रहो। आप ये मत, बहुत से लोग सोचते ही रहते हैं भाई 3 प्लॉट ले लेंगे उसके बाद घूमने जाएंगे, तब तक बुढ़ापा आ जाता है, वो जा नहीं पाते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी है तो आपको प्लॉट बना के खरीद के नहीं दिए। बच्चों को ठीक है पैदा करो, संस्कार दो, पढ़ाओ, अच्छे से काबिल बनाओ, बच्चे अपने आप खरीद लेंगे। और अपनी ज़िंदगी को जो है ना इतना नरक मत बना दो कि 3 बेटे तो 3 के लिए प्लॉट लेना, 1 के लिए ले दिया, और उसके चक्कर में आप कभी जीवन में घूमने नहीं जा पाओ। क्योंकि जीवन में कोई भरोसा नहीं भैया कि तब कब ख़त्म हो जाओ। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा तो हमारी जो देख रेख है ना बहुत अच्छे से होगी। किसी के पास पैसा बहुत होता है मेरे भाई, लेकिन उसकी देख रेख पूछो मत, कुत्ते के समान हो जाती है। क्योंकि उनकी औलाद जो ऐसी निकल जाती है ना, पैसा बहुत है लेकिन उनको औलाद नहीं पूछती। तो आजकल पैसा ज़रूरी नहीं है, ये खुशियाँ भी ज़रूरी हैं। और जीवन में पैसा ही मत कमाओ, एक ऐसी चीज़ भी है जिसको बोलते हैं व्यवहार, बिहेवियर। अपने आसपास का बिहेवियर है ना इस तरीके का इतना सुंदर बना दो अपने व्यवहार से कि आपके बेटे बाद में आएँ आपकी हेल्प करने, आपके पड़ोसी पहले गिरें। ऐसा इंसान कर सकता है भाई, बोली से कर सकता है, पैसे से नहीं। बोली में इतनी मिठास होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि तुम पड़ोसियों को पैसे बांटो भाई। आपके अंदर बोली में अगर मिठास है तो मैं समझता हूँ कि आपके पड़ोसी भी आपके मुरीद हो जाएंगे, और वो आपके बेटों से पहले हो सकता है कि आपकी हेल्प करने आएँ। अगर आपने इस तरीके का माहौल बना लिया तो जीवन में ऊपर वाले ने जीवन दिया है तो हमको इसलिए नहीं दिया कि हम हर इंसान मुकेश अम्बानी बने, हर इंसान दशरथ मांझी बने। लेकिन अगर कोशिश कर सकते हो आप दशरथ मांझी नहीं बनोगे तो आप अपने जीवन में खुशियाँ इतनी ले बटोरोगे कि आपको जो जीने में जो आनंद आएगा ना वो पैसे से नहीं आएगा, वो इनसे ही आएगा। कुछ लोग इतना अच्छा काम करते हैं, जब महफिल में जाते हैं, जब रास्ते पे जाते हैं, मैदान में जाते हैं, जब फील्ड में जाते हैं तो लोग उनके पैरों से गिर जाते हैं और उनसे सेल्फी लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। पैर इंसान उसी के छूता है जिसका सम्मान करता है। तो आप इतना कुछ कमा लो जिससे लोग सम्मान करने लगें। ज़रूरी नहीं है आप पैसा उड़ाओ, आप इतना अच्छा मीठा बोलो जिससे लोग मुरीद हो जाएं। तो भाई मेरा कहने का मतलब यही है कि जीवन में ऊपर वाले ने जीवन दिया है तो इसलिए नहीं दिया कि तुम दुनिया भर का कमाओ और बस कहीं घूमने भी नहीं जाओ। भाई सारा चीज़ देखो, ऊपर भारत बहुत बड़ा है, जिसने पूरा भारत अगर घूम लिया ना तो वो ये समझ लो कि वो किसी चीज़ से दुखी नहीं रह सकता। भले उसके पास पैसा नहीं होगा, लेकिन जो वो आंखें बंद करके जब ये देखेगा ना कि हम तो भाई मनाली भी देख के आए हैं, हम तो भैया शिमला भी देख के आए, हम तो लेह लद्दाख की पहाड़ियाँ भी देख के आए, हम तो केरल के पानी के भरे हुए खेत भी देख के आए हैं, वहाँ के कोकोनट के पेड़ भी देख के आए हैं। तो वो एक अलग ही जो दिल को सुकून मिलेगा ना, वो वाकई में एक अलग ही होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भाई जो घूमना तो चाहते हैं, जाना तो चाहते हैं, लेकिन जा नहीं पाते क्योंकि बिजनेस ऐसे कर रखे हैं भाई, कौन संभालेगा इनको। तो भाई इसको भी कुछ दिन के लिए बंद कर दिया करो, 2-1 दिन के लिए, अपनी खुशियों के लिए। आप जो पैसा कमा रहे हैं अपनी खुशियों के लिए, आप जो बच्चों को अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं अपनी खुशियों के लिए, क्योंकि बाद में हमको खुशी मिलेगी, बाद में ये बच्चे हमारी हेल्प करेंगे। तो भाई अभी से घूमना शुरू कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप घूमते ही रहो, आप साल में 1 बार ज़रूर जाया करो, थोड़े थोड़े पैसे बचा करके। वो भी जो आप तम्बाकू गुटखा खाते हो ना, ये वाले पैसे बचा लिया करो, शराब वाले पैसे बचा लिया करो। इसी से आप घूमना फिरना हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा बताने का मकसद यही था कि ऊपर वाले हमको ज़िंदगी इसलिए नहीं दी, हम लोगों को जीने के लिए ज़िंदगी दी है। तो हम लोग इस तरीके से जी सकते हैं, और इस तरीके से आप जियोगे ना, जब महीने में 1 ट्रिप करोगे छोटी मोटी और साल में 1 ट्रिप करोगे तो आपको जीने की एक अनुभूति होगी, आपको इंसान मानुष जन्म मिलने की अनुभूति होगी। क्योंकि आप गधा को भी देख लीजिए, बेचारा कहीं घूम नहीं पाता, जन्म तो उसको भी दिया है ऊपर वाले ने। गधा जो होता है, गधा जम्मू कश्मीर में है तो जम्मू कश्मीर में ही लदेगा, अगर इधर का गधा है तो वहीं लदेगा। ऐसा नहीं है कि वो पूरा भारत घूमने लगे, लेकिन इंसान ही एक धरती पर ऐसा इंसान है जब चाहे वो कर सकता है। तो आप अपनी खुशियों के लिए आप कैसे जीते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पैसे वाला डजन मैटर, मैंने आपको बता दिया। हमारे देश में सबसे सस्ती ट्रेन चलती है, ट्रेन को आप बुकिंग कर दीजिए 60 दिन पहले, 60 दिन पहले बुकिंग होती है, टिकट खुल जाती है उसकी।
तो 60 दिन पहले बुकिंग कर दीजिए। आपको कहीं जाना है प्लान बना लीजिए, मतलब 2 महीने पहले बुकिंग कर दीजिए, फिर जाना आपको चले जाइए। बहुत सस्ती ट्रेन है, दो चले जाओ, कितने 2-2 हज़ार किलोमीटर की दूरी पर, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता मेरे भाई। वैसे जाओगे तो बहुत पैसा लगता है, ट्रेन से घूम लीजिए। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़बरदस्ती किसी की नहीं है, करना चाहो कर सकते हैं। और भी वीडियो देखना चाहो, बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।